हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस आप सबको पता होगा क्या होता है। जब पैनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियाज, ये किसका डिसऑर्डर है? पैनक्रियाज का। इन इज डायबिटीज मेलाइटस। इन डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस में द बीटा सेल इजलेट्स ऑफ लैरेंजस फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। जो बीटा सेल होती हैं इजलेट्स, जो कि पैनक्रियाज का सेल का फॉर्म होता है, जो बीटा सेल होती हैं वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलेंगे। हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन 1988 में, जिन्होंने डायबिटीज़ को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, या इसको बोल सकते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट है आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलाइटस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NIDDM, या इसको बोल सकते हैं टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट है आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज रेफर टू जुवेनाइल डायबिटीज़, जो भी 30 ईयर से कम के पर्सन है उनको ये अकर होता है, तो उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, बिलो द 30 एज। इट रिजल्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल विच प्रोड्यूस इंसुलिन लीडिंग टू अब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं करता है। जो पैनक्रियाज है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एक्सोजेनस इंसुलिन इंजेक्शन। और जब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? इंसुलिन को हमें बाहर से लेना पड़ेगा, मीन्स इंजेक्शन फॉर्म में लेना पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इज ऑनसेट ऑफ टिपिकल चाइल्डहुड एंड अडोलसेंट बट कैन बी एट एनी एज। और ये आपको कब देखने को मिलेगा? चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा या एडोलसेंस की एज में देखने को मिलेगा, और ये किसी भी एज में अकर हो सकता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है, नाम से ही क्लियर होगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस, मतलब इंसुलिन पे डिपेंड ना रहना पड़े। सेकेंड डायबिटीज रिजल्ट फ्रॉम इंसुलिन रेसिस्टेंस, अ कंडीशन इन विच सेल ऑफ बॉडी फेल टू यूज इंसुलिन प्रॉपरली। रेसिस्टेंस क्या होता है? जो भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी जो भी बॉडी की सेल हैं उसको यूज़ नहीं कर रही हैं, जिसके वजह से कि रेसिस्टेंस हो गया है। तो उसमें क्या होता है? ऑनसेट ऑफ यूजली आफ्टर, ये आपको देखने को मिलेगा 40 साल के कम लोगों को, 40 साल से अबव आपको 40 साल के बाद ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। और ये आपका 30 साल से कम लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। When pregnant women have never had diabetes before, high blood glucose level during pregnancy. जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? ऐसे कोई नॉर्मल वुमेन है, उसको कभी भी डायबिटीज मेलाइटस नहीं था, बट उसने जब कंसीव किया, उसकी बेबी जब वूम में है, तो उस टाइम पे उसका क्या होता है? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और जब डिलीवरी हो जाती है, इसके बाद में वो नॉर्मल कंडीशन आ जाता है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये सेकेंड टाइप 2 डायबिटीज़ में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है इंसिडेंस एंड इटियोलॉजी। इसका इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। पहला आपका है जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपको पता होगा कि जेनेटिक फैक्टर जो ये डायबिटीज़ मेलाइटस है वो आपकी एक जेनेटिक डिजीज़ है, मीन्स अगर आपके फैमिली में किसी को है तो वो स्प्रेड होती रहती है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी होती है। इससे क्या होता है? आपका जो ऑटो इम्यून प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि
ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, ल्यूकोसाइटिक जो WBC होती है उनका इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिससे कि पैनक्रियाटिक इसलेट डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, और बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिससे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस आपको अकर हो जाता है। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। अब इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू इसका पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ ली है कि जो डायबिटीज़ है वो कैसे अकर होता है। पहला आपका है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। जो ऑटो इम्यून है वो बीटा सेल को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद में क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्लाइन लेस देन 10 to 20% ऑफ नॉर्मल। जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है, 10 to 20%। नॉर्मल होता है उससे कम हो जाता है। डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जिससे कि जो भी ग्लूकोज है वो सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है। इसकी वजह से क्या कंडीशन आती है, लेस ग्लूकोज अवेलेबल द यूज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। और जिससे क्या होता है, जो भी जब सेल से वो सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी तो वो स्टोर भी नहीं हो पाती है, जिससे कि हमें पॉलीफेजिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, जो कि हंगर सेंटर को स्टिमुलेट करता है। आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। सेकेंड कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगी, जब सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा उसका, बॉडी स्विच ओवर द यूजिंग फैट एंड प्रोटीन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा। जब शुगर नहीं होगा तो उससे एनर्जी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से जो भी बॉडी का फैट है बॉडी उसको यूज़ कर लेगी, जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, फिर क्या होता है, जब ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन से, तो फिर इसका लेवल कहाँ बढ़ जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है आपकी ब्लड में, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। व्हेन ग्लूकोज इज अबव 150 to 180 mg ऑफ DL, जब आपका 150 से 180 mg DL हो जाता है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में 150 से 180 हो जाता है। रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड, जिससे कि किडनी के थ्रू इसका एक्सक्रीट आउट होने लगता है। ग्लूकोज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जिसको हम ग्लूकोस्यूरिया बोलते हैं, ग्लूकोस्यूरिया। जब हमारा जो भी शुगर लेवल जब बढ़ जाता है, डायबिटीज़ लेवल बढ़ जाता है, तो यूरिन से भी सिक्रीट होने लगता है। उस कंडीशन को हम ग्लूकोस्यूरिया बोलते हैं, ग्लूकोस्यूरिया। ऑस्मोटिक शिफ्ट अकर एडिशनल वाटर इन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिन होने लगती है, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। और जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, स्टिमुलेट करता है थर्स्ट सेंटर को, जिसको हम पॉलीडिप्सिया बोलेंगे, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर, क्या साइन और सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। जो मेजर सिम्टम है, जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, इंक्रीज हंगर, इसको हम पॉलीफेजिया बोलेंगे। इसको आप 3P से याद कर सकते हो, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। इंक्रीज थर्स्ट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, जिसको हम पॉलीडिप्सिया बोलेंगे। और यूरिनेशन होगा उसको बहुत ज़्यादा, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलेंगे। और इसमें वेट लॉस होगा एंड पेशेंट फटीक रहेगा, थका हुआ रहेगा। और माइनर सिम्टम, और भी सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पेशेंट लिथार्जी रहेगा, उसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी होगी, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, ड्राई स्किन होगी, डिलेड वुंड हीलिंग, और उसका वुंड है जो वो जल्दी हील नहीं होगा, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, और उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा, डिक्रीज अटेंशन स्पाज, उसका फोकस एक जगह नहीं रहेगा। नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। हम क्या कराएंगे, पहले हमें हिस्ट्री टेकिंग लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसकी लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो आपका 126 mg/dl होना चाहिए। प्लाज्मा ग्लूकोज जो आपका 2 mg से ज़्यादा होना चाहिए, प्लाज्मा ग्लूकोज जो कि आपका 200 से कम होना चाहिए। एंड सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, परसिस्टेंट ब्लड ग्लूकोज 200 से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें आप ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन करवा सकते हो, HbA1। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट।
इसमें हम क्या इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ क्रॉनिक डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड। इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज होता है, बट इसको हम डाइट मेंटेन करेंगे, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे और हम मेडिकेशन लेंगे तो हम अगर इंसुलिन हम अगर उसको डेफिशिएंसी ज़्यादा हो गई है इंसुलिन की तो हम उसको इंसुलिन देंगे जिससे कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। The management of child with type 1 diabetes need to multidisciplinary team approach involving family, child, team of professional including pediatric endocrinologist, diabetes nurse educator, nutrition and physiologist। ये सारे लोग इससे कम्युनिकेट करेंगे। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको इंसुलिन थेरेपी देंगे एंड हम ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे, यूरिन मॉनिटरिंग करेंगे, शुगर एंड कीटोन्स, डाइट और मील प्लान करेंगे, उसके लिए न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर देंगे और हम एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोलेंगे। तो इस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको उसको फैमिली एजुकेशन भी देना है और आपको उनको बताना है कि जो भी प्रिकॉशन है वो आपको फॉलो करने हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, इस्चेमिक हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो सकती है। तो ये आपका है कॉम्प्लिकेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।